राजा विक्रमादित्य बहुत ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में हर किसी को न केवल न्याय मिलता था, बल्कि हर व्यक्ति को यह विश्वास था कि राजा विक्रम का निर्णय हमेशा सही होता है। विक्रमादित्य के बारे में यह भी प्रसिद्ध था कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरते थे। एक दिन विक्रमादित्य को एक यज्ञ में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यज्ञ की संविधा लेने के लिए उन्हें बेताल के पेड़ से एक बेताल को पकड़कर लाना था। बेताल एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणी था, जो हर किसी को भ्रमित कर सकता था। विक्रमादित्य ने यह कार्य स्वीकार किया और बेताल को पकड़ने के लिए निकल पड़े। विक्रम जब बेताल के पेड़ के पास पहुंचे, तो बेताल पेड़ से लटकते हुए मुस्कुरा रहा था। बेताल ने विक्रम से कहा, तुम मुझे पकड़कर मेरे साथ जाना चाहते हो, लेकिन तुमसे एक शर्त रखूंगा। तुम मेरी पहेलियां हल करो। यदि तुम सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली और बेताल ने अपनी पहली पहेली शुरू की। पहेली एक ने विक्रम से पूछा, क्या तुम यह मानते हो कि एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को मार सकता है? विक्रम ने उत्तर दिया, यह स्थिति पर निर्भर करता है। अगर किसी की जान बचाने के लिए किसी को मारना पड़े तो यह कठिन निर्णय है, लेकिन जीवन की रक्षा करना महत्वपूर्ण होता है। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या तुम यह मानते हो कि कोई व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी और की जान ले सकता है? पहेली दो, बेताल ने पूछा, क्या तुम यह मानते हो कि राजा को कभी भी अपने राज्य के भले के लिए अपने रिश्तों का बलिदान करना चाहिए? विक्रम ने कहा, राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य और प्रजा के हित में निर्णय लें। अगर किसी रिश्ते के कारण राज्य को खतरा हो, तो उस रिश्ते का बलिदान करना जरूरी हो सकता है। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या तुम्हारे अनुसार कभी कोई रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता कि वह राज्य के हित से ऊपर हो? पहेली तीन, बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या तुम यह मानते हो कि एक आदमी को हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए, भले ही वह गलत हो? विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, सच्ची मित्रता यही है कि हम अपने दोस्तों को गलत रास्ते पर जाने से रोकें। हमें उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहिए, भले ही वे नाराज हों। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी दोस्ती इतनी मजबूत नहीं होती कि हम अपने दोस्त के गलत कामों को नजरअंदाज कर दें? पहेली चार, बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक राजा को अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति को धोखा देने पर सजा देनी चाहिए, भले ही वह उस व्यक्ति का विश्वास पात्र हो? विक्रम ने कहा, राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य की सुरक्षा और न्याय की रक्षा करे। अगर कोई विश्वास पात्र भी धोखा दे तो उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि राज्य में न्याय कायम रहे। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी विश्वास और रिश्तों को महत्व नहीं देना चाहिए? पहेली पांच, बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए कभी भी अत्याचार करने का अधिकार होता है? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अत्याचार से नहीं। उसे न्याय और दया के साथ राज्य की रक्षा करनी चाहिए। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी कभी राज्य की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी नहीं होता? पहेली छह, बेताल ने एक और सवाल पूछा, क्या तुम यह मानते हो कि एक व्यक्ति का मूल्य उसकी संपत्ति से तय होता है? विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, एक व्यक्ति का मूल्य उसकी अच्छाई, उसकी नीयत और उसके कर्मों से तय होता है, न कि उसकी संपत्ति से। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी कभी संपत्ति और स्थिति ही किसी व्यक्ति की पहचान बन जाती है? पहेली सात, बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए जान की बाजी लगा दे तो उसे यह कदम उठाना चाहिए? विक्रम ने कहा, सच्ची मित्रता में यह जरूरी होता है कि हम अपने मित्र के लिए सब कुछ करें, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद को और दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी किसी मित्र के लिए अपना जीवन देना सबसे बड़ा बलिदान नहीं हो सकता? पहेली आठ, बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या तुम यह मानते हो कि राजा को कभी भी अपने राज्य की रक्षा के लिए अत्याचार करने का अधिकार है? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को हमेशा न्यायपूर्ण तरीके से राज्य की रक्षा करनी चाहिए, अत्याचार से नहीं। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी कभी अत्याचार से राज्य की रक्षा कर पाना संभव हो सकता है? पहेली नौ,
बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक राजा को अपने राज्य के भले के लिए अपने प्रियजनों का बलिदान करना चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को हमेशा राज्य के हित में निर्णय लेने चाहिए, लेकिन यह निर्णय उसे बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपाती भावना के करना चाहिए। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी राज्य की भलाई के लिए किसी प्रियजन का बलिदान करना जरूरी हो सकता है? पहेली 10। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक व्यक्ति को कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिनाई में क्यों ना हो? विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, एक व्यक्ति को अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदर्श ही हमारे जीवन का मार्गदर्शक होते हैं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आदर्श हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी कठिन परिस्थितियां हमारे आदर्शों को चुनौती नहीं देती? पहेली 11। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही आंका जाना चाहिए, न कि उसकी सामाजिक स्थिति या जाति के आधार पर? विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, व्यक्ति को हमेशा उसके कर्मों के आधार पर आंका जाना चाहिए। उसकी सामाजिक स्थिति या जाति किसी भी मूल्यांकन में मायने नहीं रखनी चाहिए। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी किसी की जाति या स्थिति को देखकर उसके बारे में गलत राय बनाई जा सकती है? पहली 12। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि सच्ची मित्रता में हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो? विक्रम ने उत्तर दिया, सच्ची मित्रता में हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर वह दोस्त गलत रास्ते पर है, तो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी मित्र के गलत कामों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होता? पहेली 13। बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक राजा को कभी भी अपनी प्रजा के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान नहीं करना चाहिए? विक्रम ने कहा, राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रजा के भले के लिए बलिदान करे। राज्य की भलाई सबसे ऊपर होनी चाहिए। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी राजा की इच्छाओं का बलिदान करना प्रजा के भले के लिए हानिकारक नहीं हो सकता? पहेली 14। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि किसी भी स्थिति में सत्य बोलना हमेशा सही होता है? विक्रम ने उत्तर दिया, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन कभी कभी स्थिति और समय की गंभीरता को समझकर सत्य को सावधानी से बोलना चाहिए, ताकि किसी को चोट न पहुंचे। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी सत्य से दूसरों को दर्द नहीं होता? पहेली 15। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि राजा को कभी भी अपने राज्य के हित के लिए व्यक्तिगत संबंधों को नजरअंदाज करना चाहिए? विक्रम ने कहा, राजा को हमेशा राज्य के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि वह व्यक्तिगत संबंधों में ईमानदारी बनाए रखे, ताकि विश्वास और सम्मान बना रहे। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी व्यक्तिगत रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता है? पहेली 16। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक आदमी को किसी के साथ गलत व्यवहार करते हुए भी कभी नहीं समझाना चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे समझाना चाहिए। अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे सही मार्ग पर लाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति से दूरी बना लेना बेहतर नहीं होता? पहेली 17। बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक राजा को कभी भी अपने आदर्शों को भूलकर कड़े फैसले लेने चाहिए? विक्रम ने कहा, राजा को हमेशा अपने आदर्शों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आदर्श ही उसे सही मार्ग दिखाते हैं। कड़े फैसले लेने का मतलब यह नहीं कि आदर्शों को छोड़ देना चाहिए। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी परिस्थितियां इतनी पेचीदी होती हैं कि आदर्शों का पालन करना असंभव हो जाता है? पहेली 18। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए, भले ही वह अकेला पड़े? विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, एक व्यक्ति को हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। अकेला होना कोई मायने नहीं रखता अगर हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या कभी सिद्धांतों के पालन में अपने और दूसरों के लिए कठिनाइयां नहीं आ सकती? पहेली 19। बेताल ने पूछा,
क्या तुम मानते हो कि अगर कोई राजा अपने राज्य के भले के लिए अपने प्रियजन का बलिदान करता है तो वह एक अच्छा राजा होता है? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को हमेशा राज्य के भले के लिए निर्णय लेना चाहिए, लेकिन किसी प्रियजन का बलिदान करने का निर्णय बहुत कठिन होता है। अगर यह राज्य के लिए जरूरी हो तो उसे करना चाहिए, लेकिन इसे बिना सोच समझे नहीं किया जा सकता। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी प्रियजन के लिए राजा का बलिदान करना जरूरी नहीं हो सकता? पहेली 20। बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे किसी बड़े संघर्ष का सामना क्यों न करना पड़े? विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, सत्य हमेशा सर्वोत्तम मार्ग है और इसे किसी भी संघर्ष से समझौता नहीं करना चाहिए। संघर्ष आता है, लेकिन सत्य पर कायम रहना चाहिए। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी संघर्ष इतनी बड़ी चुनौती बन जाती है कि सत्य का पालन करना कठिन हो जाता है? पहेली 21। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक राजा को हमेशा अपने राज्य की रक्षा के लिए कड़े और कठोर निर्णय लेने चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को हमेशा कड़े निर्णय लेने चाहिए, लेकिन यह निर्णय न्यायपूर्ण और दयालु होने चाहिए। कठोरता और अत्याचार में अंतर होता है। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी राज्य की रक्षा के लिए अत्याचार को सही ठहराया जा सकता है? पहेली 22। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने व्यक्तिगत सुखों की चिंता नहीं करनी चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसे निभाने से ही जीवन में सुख मिलता है। व्यक्तिगत सुख और कर्तव्य को संतुलित करके ही सही जीवन जी सकते हैं। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी कर्तव्यों की अनदेखी कर अपने सुख को प्राथमिकता देना गलत नहीं हो सकता? पहेली 23। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक व्यक्ति को अपनी नीतियों पर अडिग रहना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अकेला पड़ना पड़े? विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, नीतियों पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की सच्चाई और विश्वास को दिखाता है। अकेला होना कोई मायने नहीं रखता। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी नीतियों पर अडिग रहने से दूसरों की मदद नहीं मिल सकती? पहेली 24। बेताल ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक राजा को कभी भी अपने राज्य की भलाई के लिए अपने प्रियजनों को धोखा देना चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को कभी भी अपने प्रियजनों को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी का विश्वास तोड़ना बहुत बड़ी गलती होती है। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या कभी राज्य की भलाई के लिए धोखा देना जरूरी नहीं हो सकता? पहेली 25। बेताल ने अंतिम सवाल पूछा, क्या तुम मानते हो कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, चाहे इसके लिए उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना उठानी पड़े? विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, अच्छे काम हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। कठिनाई आती है, लेकिन अच्छे कार्यों से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया और अब मैं पूरी तरह से तुम्हारे पराक्रम से प्रभावित हूं। राजा विक्रम ने बेताल की पहेलियां हल करना शुरू किया और हर बार बेताल को सही उत्तर दिया। बेताल हर बार विक्रम के उत्तरों से हैरान और प्रभावित हो जाता, लेकिन वह विक्रम को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। विक्रम के धैर्य और बुद्धिमत्ता के कारण बेताल की मुश्किल पहेलियां लगातार हल होती जा रही थीं। हर पहेली के बाद बेताल उसे एक नई शर्त के साथ चुनौती देता था, लेकिन विक्रम ने कभी भी अपने निर्णय से समझौता नहीं किया। बेताल हर बार विक्रम से कुछ सवाल पूछता और विक्रम बिना हिचकिचाए उन सवालों का सही जवाब देता। जैसे ही विक्रम ने बेताल की सभी पहेलियां हल कर दी, बेताल ने कहा, तुमने मेरी सभी पहेलियों का सही जवाब दिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या तुम मानते हो कि सत्य को हर स्थिति में प्रकट करना चाहिए या कभी-कभी उसे छिपाना बेहतर होता है? विक्रम ने जवाब दिया, सत्य को हमेशा प्रकट करना चाहिए, क्योंकि सत्य में शक्ति होती है, लेकिन इसे इस तरह से प्रकट करना चाहिए कि किसी को चोट न पहुंचे। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने मुझे हर बार चुनौती देने के बाद भी तुम्हें हारने नहीं दिया। अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जैसे ही बेताल ने यह कहा, विक्रम ने उसे पकड़ा और यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। बेताल ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, तुम्हारी निष्ठा, सत्य और न्याय के प्रति प्रेम ने तुम्हें इस यात्रा में सफल बनाया है। तुम एक सच्चे राजा हो। राजा विक्रम और बेताल यज्ञ स्थल पर पहुंचे।
जहां बेताल ने अपनी पूरी कहानी राजा विक्रम से साझा की और उन्हें एक महान आशीर्वाद दिया। विक्रम ने यज्ञ की पूरी विधि को संपन्न किया और राज्य में फिर से शांति और समृद्धि का वास हुआ। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा की कथा अब और भी प्रसिद्ध हो गई। वह न केवल एक महान राजा थे, बल्कि उनके निर्णय और उनके द्वारा दी गई शिक्षा लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। ये कहानी बेताल और विक्रम के बीच एक अद्भुत बंधन और एक सच्चे राजा की वीरता को दिखाती है। बेताल की पहेलियां और विक्रम के सही उत्तर इस कहानी का मुख्य आकर्षण रहे और यह कथा आज भी लोगों को सोचने और अपने जीवन में न्याय और सत्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। राजा विक्रम के न्याय और सत्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। बेताल और विक्रम की कहानी एक अमिट धरोहर बन गई, जो सदियों से लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।